फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम टारगेट। चलिए दोस्तों, पिछले दो वीडियो में हमने कार्य और समय के कुछ प्रश्नों को किया था और ये हमारा तीसरा क्लास है और इस तीसरे क्लास में हम कार्य और समय के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी इसे 10 दिन में समाप्त कर सकता है तथा ए, बी और सी तीनों अगर मिल जाए तो इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 5 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो कह रहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? कितने दिनों में पूरा करेगा? ये कह रहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं देख लेते हैं। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक किसी कार्य को 12 दिन में करता है। कितने दिन में करता है? 12 दिन में। एक को 12 दिन कार्य करा दीजिए। अब कह रहा है कि बी से 10 दिन में करता है। बी कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में। बी से 10 दिन कार्य कर रहा है। अब कह रहा है कि ए और बी सी तीनों मिलकर इसे 5 दिन में करते हैं। ए और बी और सी तीनों मिलकर इसे कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में कर रहे हैं। चलिए ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? 5 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, अब तीनों की हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे? एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे? तीनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। ठीक है, 60 आ गया एलसीएम। अब ये जो 60 आया है ना, इनके द्वारा किया गया कुल भाग काम है। ये 60 जो आया है कुल कार्य है। अब ये कुल कार्य है, इनकी एफिशिएंसी कार्य से ही निकल के आएगी। तो इस 12 को हम 60 को भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। यानी कि ए जो है एक दिन में लगभग 5 भाग काम कर रहा है। ठीक है, अब बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, और जब a प्लस बी तीनों का निकाल लेंगे तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। ये ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि तीनों मिलकर के इसे 5 दिन में तो हो गया। अब कह रहा है कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? तो सबसे पहले सी का जब हम निकालेंगे तो इन दोनों की एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे। इन दोनों की एफिशिएंसी ऐड करने पर कितना आ रहा है? 11 आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ए प्लस बी प्लस सी, सी की एफिशिएंसी कितनी आई है? तीनों की मिलाकर के 12 आया है ना। और कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन का कितना भाग काम कर रहे हैं? 11 भाग काम कर रहे हैं। तो ए और बी 11 भाग काम कर रहे हैं तो सी भी कितने भाग काम कर रहा होगा उसमें? देखिए इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा लगभग 1। तो सी जो है एक दिन में कितना भाग काम करेगा? 1 भाग काम करेगा। ठीक है, और कुल काम कितना है? 60 है। कुल काम कितना है? 60 भाग काम है। तो 60 भाग काम करने के लिए ए कितना दिन का समय लेगा? तो देख लीजिए सी की एक दिन की एफिशिएंसी आई है 1 आया है, और वो 60 भाग काम करने के लिए 1 कर देंगे, 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60। यानी कि लगभग 60 दिन का जो है 60 दिन में वो कार्य को क्या करेगा? समाप्त कर देगा। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अब कह रहा है अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ए और बी मिलकर के किसी कार्य को क्या करते हैं? 8 दिन में। चलिए यहां देखते हैं, ए और बी कार्य को 8 दिन में समाप्त करते हैं। ठीक है, और बी और सी मिलकर के इसे 12 दिन में पूरा करते हैं। बी और सी मिलकर के कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? बी और सी 12 दिन में। कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं? 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। उसके बाद कह रहा है कि तीनों एक साथ मिलकर इसे 6 दिनों में पूरा करते हैं। तीनों कौन? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? लगभग 6 दिनों में। कितने दिन में पूरा कर रहे हैं? 6 दिनों में। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर लेंगे। चलिए सबसे पहले इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। एफिशिएंसी निकालेंगे तो इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? सॉरी, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 24 आएगा ना। अब देखिए जब ये कुल भाग कार्य हो गया, अब इस कुल भाग कार्य को हम क्या करेंगे? ए और बी के द्वारा किए गए कार्य से जब हम डिवाइड करेंगे तो उनकी एफिशिएंसी निकल के आती है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हम 8 से 24 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 8 3 के 24, ये 3 आ गया
यानी कि ए और बी मिलकर के क्या कर रहे हैं, एक दिन में लगभग 3 भाग काम जो है वो कर रहे हैं। बी प्लस सी का निकालेंगे तो 2 आएगा, और ए प्लस बी प्लस सी का निकालेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ये चीजें समझ में आ गई ना। चलिए आगे कह रहा है कि ए और सी मिलकर के इसे कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं। अब दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, तो ए और सी का काम कराने के लिए हमें लगभग ए की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी और फिर सी की एफिशिएंसी, तब तो हम उनको बता पाएंगे ना कि ए और सी मिलकर के इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ए की वैगन सी की निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी कितना हो रहा है, 4। तीनों मिलकर के 4 चार भाग काम कर रहे हैं ना एक दिन में। अब देखिए यहाँ पे 4 भाग काम कर रहे हैं, तो ए और बी मिलकर के ए और बी की जो एफिशिएंसी है वो कितना है, 3 है। कितना है, 3 है ना। तो ए और बी के नीचे 3 रखिए, प्लस सी करिए और ये 4 कर दीजिए। तो सी की एफिशिएंसी इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, जब ये माइनस होगा तो सी की एफिशिएंसी कितनी निकल के आ जाएगी, 1 निकल के आ गई ना। अब देखिए ये तो हो गया सी का, अब हमें चाहिए ए का, तभी तो ए के साथ सी के साथ उसको हम काम कराएंगे। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर वही अपनाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर के लगभग 4 भाग काम कर रहे हैं। तो जब देखिए बी प्लस सी का यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2 दिया है ना, 2 दिया हुआ है, 2 भाग काम है। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या रखिए, 2 रखिए और इधर ले जाइए 4। ए इधर इसको ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो 4 से 2 गया तो कितना बचेगा, 2। तो इधर ए की कितनी एफिशिएंसी निकल के आई है, 2। इतना तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, कह रहे हैं ए प्लस बी मिलकर के सॉरी ए प्लस और सी, ए और सी मिलकर के इसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ए और सी, ए प्लस सी, इन दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 3 हो गया ना। कुल काम कितना है, कुल काम 24 है। तो 1 यूनिट काम करने के लिए इन्हें कितना समय लगेगा, कुल काम को 1 यूनिट मत कराइए, कुल काम को समाप्त करने के लिए लगभग इनको 8 दिन का समय लगेगा। 8 दिन में ए और सी और मिलेंगे तो उस काम को कितने दिन में कर देंगे, लगभग 8 दिन में उस काम को क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये समझ में आ गया होगा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी अकेले किसी काम को 20, 30 तथा 60 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, कितने कितने दिन में, 20, 30 तथा 60 दिन में, ये ठीक है। अब कह रहा है कि ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन वह बी और सी की सहायता लेता है। ए तो अकेला काम कर रहा है और तीसरे दिन के बाद से वो क्या कर रहा है, बी और सी की सहायता से काम कर रहा है। तो कह रहा है कि शेष कार्य जो तो कार्य है वो कितने दिन में पूरा होगा। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले एक क्या कह रहा है, 20 दिन में करता है ना, बी कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में कर रहा है, और सी कितने दिन में कर रहा है, 60 दिन में कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम ले लीजिए और एलसीएम लेके देखिए कितना आ रहा है। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, लगभग 60 आएगा। 20 दिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, ये इन तीनों की एफिशिएंसी निकल के आ गई। अगर अब कह रहा है कि ए अकेला कार्य करता है किंतु प्रत्येक तीसरे दिन यानी कि 2 दिन तक जो है ए अकेले खुद काम किया है, तो ए की एफिशिएंसी कितना है, 3। तो 3 को जो है क्या करेंगे, ए को जो है 2 दिन तक काम कराएंगे, तो लगभग 6 भाग काम जो है ए अकेला कर चुका है। अब कह रहा है कि प्रत्येक तीसरे दिन वो बी और सी की सहायता लेता है, बी और सी की सहायता ले रहा है और ए भी उसमें है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिल करके किसी काम को कितने दिन में करते हैं, एक भाग काम कितने दिन में कर रहे हैं जब सहायता ले रहा है। तो 3 2 5 और 1 6, यानी कि 3 प्लस 2 प्लस 1, लगभग ये भी कितने भाग काम कर रहे हैं, 6 भाग काम कर रहे हैं। ये तो किया 2 दिन तक, कितने दिन तक किया, 2 दिन तक ये कर रहा है, और ये कितने दिन, ये
तीसरे दिन, यानी कि एक दिन का ये निकल के आ गया इनका। लगभग कितने दिन तक काम हो चुका? 3 दिन तक काम हो चुका। कितने दिन तक काम हुआ? 3 दिन। 3 दिन काम हुआ ना, 3 दिन तो काम हुआ, और कुल काम कितना हुआ? 6 भाग यहाँ हो रहा है और 6 भाग यहाँ हो रहा है। लगभग 3 दिन में 12 भाग जो है काम हो रहा है ना। 3 दिन में कितना भाग काम हो रहा है? 12 भाग काम हो रहा है। अब देखिए, जब 3 दिन में 12 भाग काम हो रहा है तो एक दिन में लगभग 4 भाग काम होगा। 4 भाग काम होगा ना एक दिन में, तो 4 भाग से हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो लगभग 15 दिन जो है वो काम पूरा हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम डायरेक्ट भी इसको कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? या देखिए, ये 12 भाग है, 60 का लगभग कितना गुना है? 60 इसका कितना गुना है? गुणे 5 कर दीजिए, ये आ गया 60 भाग काम, और गुणे 5 इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा 15 दिन। तो लगभग 15 दिन में 60 भाग काम क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है कि तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो कार्य लगभग 15 दिन में समाप्त हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न है, देख लेते हैं इसको। कह रहा है कि ए किसी कार्य को 18 दिन, बी 20 दिन तथा सी 30 दिन में जो है पूरा करता है। ठीक है, बी तथा सी मिलकर के इस कार्य को आरंभ करते हैं। कौन कौन मिलकर आरंभ कर रहा है? बी प्लस सी मिलकर के इस कार्य को आरंभ कर रहे हैं, किंतु 2 दिन बाद में कार्य छोड़कर चले जाते हैं। तो कह रहा है कि शेष कार्य को पूरा करने में ए कितना समय लेगा, यानी कि जो शेष बचा हुआ कार्य है उसको ए को करना है, और लगभग वो कितने दिन में समाप्त करेगा, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। चलिए, कह रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में करता है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। ए किसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 18 दिन में कर रहा है। ठीक है, बी उस कार्य को 20 दिन में करता है। बी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है ना। तथा सी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में। सी उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। अब हम इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, पिछले क्वेश्चन में भी बताया है। और अब देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो इसका कितना एलसीएम आ जाएगा? लगभग 180 एलसीएम इसका आएगा। ठीक है ना। अब इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं। इसकी एफिशिएंसी कितनी आएगी? 10। इसका एफिशिएंसी कितना आएगा? 9। और इसका एफिशिएंसी कितना निकल के आएगा? 6। ठीक है, ये एफिशिएंसी निकल के आ गई। कह रहा है कि बी प्लस सी मिलकर के इस कार्य को आरंभ करते हैं। बी और सी मिलकर के इस कार्य को आरंभ करेंगे, किंतु 2 दिन बाद में कार्य छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि बी और सी जो है मिलकर के लगभग 2 दिन तक कार्य कर रहे हैं। तो बी और सी को हम 2 दिन तक काम कराएंगे, तो 2 दिन तक काम कराएंगे तो कितना हो जाएगा? लगभग 30 भाग काम ये दोनों मिलकर के खत्म कर देंगे। इतना ठीक है ना। कह रहा है कि शेष कार्य, तो 30 भाग तो काम ये दोनों मिलकर के समाप्त कर दिए हैं, और कुल काम कितना था? 180 भाग काम था। 30 भाग काम इन्होंने कर दिया, तो बचा काम कितना है? बचा हुआ काम निकाल लेंगे, तो 180 से 30 को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 150 भाग काम जो है वो बचा हुआ है ना। इतना तक क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि ए कितना समय लेगा। अब देखिए, ए को हम कैसे काम कराएंगे? ए की जो एफिशिएंसी निकल के आई है वो कितना है? 10 है। ए की एफिशिएंसी कितना है? 10 है ना। तो बचा हुआ काम 150 है, 150 भाग काम है। अब ये कुल काम कौन करेगा? ए करेगा। तो ए की एफिशिएंसी है 10 भाग कुल काम कितना है? 150। तो उसको काम करने के लिए लगभग कितना समय लेगा? 15 दिन का। कितने दिन का समय लेगा? 15 दिन में जो है ए अकेला उस काम को क्या करेगा? समाप्त कर देगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, देख लीजिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का मिलकर एक काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करेंगे। एक पुरुष, एक स्त्री और एक लड़का, यानी कि 1 मैन है प्लस 1 वुमेन है और प्लस 1 चाइल्ड है। तीनों मिलकर के काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 3 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, यदि एक पुरुष अकेला इस काम को 6 दिन में करे, एक पुरुष 1 मैन इस काम को 6 दिन लगाता है पूरा करने में, और कह रहा है तथा एक लड़का इसे 18 दिन में पूरा करे। 1 चाइल्ड इसे कितने दिन में पूरा करेगा? 18 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में?
18 दिन में, 18 दिन में पूरा करेगा ना। अब तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि तो एक स्त्री अकेले इसे कितने दिनों में पूरा करेगी, तो एक अकेली स्त्री इसे कितने दिनों में पूरा करेगी, चलिए देखते हैं कैसे। वन मैन, वन वुमेन और वन चाइल्ड का जो दिया है, तीनों मिल करके कार्य को कितने दिन में समाप्त करते हैं, 3 दिन में करते हैं। तो इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल लीजिए, इन तीनों की एफिशिएंसी निकाल के कितना आएगा, 18 आएगा एलसीएम। तो इसकी एफिशिएंसी कितना आएगी, भाग करेंगे 6 आएगा, इसका 3 आएगा और इसका कितना आएगा 1 आएगा। इतना क्लियर हुआ। अब कह रहा है कि एक, देखिए यहाँ पे यदि एक पुरुष अकेला, ये तो हो गया, कह रहा है कि एक स्त्री अकेला उसे कितने दिनों में पूरा करेगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 चाइल्ड जो है, तीनों की एफिशिएंसी कितनी निकल के आई है, 6। ठीक है। अब कह रहा है कि एक लड़का 18 दिन में और स्त्री का पूछा गया है, तो लड़का जो है, लड़का और मैन मिल करके लगभग कितना भाग, कितनी एफिशिएंसी इनकी, 4। ठीक है ना। तो यहाँ देखिए इन दोनों की एफिशिएंसी कितना निकल के आ रहा है, 4। तो 4 प्लस 1 चाइल्ड 6 हो गया। तो 1 चाइल्ड की एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, 2। ये क्लियर हुआ। 1 चाइल्ड की एफिशिएंसी कितना निकल के आ गया, 2 आ गया ना। अब देखिए कह रहा है कि सॉरी वुमेन का निकालना था ना, वुमेन होगा यहाँ पे, 1 वुमेन, सॉरी, तो ये 1 वुमेन की एफिशिएंसी निकल के आ गई। तो यानी कि ये जो है इतना भाग काम कर रही है। तो कुल भाग काम कितना है, 18 है। 18 से क्या करेंगे, इसको भाग कर देंगे, 18 में 2 से भाग करिए तो क्या आ जाएगा, 1 वुमेन पूरा करने में, 18 भाग काम को पूरा करने में कितना समय लेगी, लगभग 9 दिन का समय लेगी। ठीक है, ये क्लियर हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो सीधे सीधे हम डेटा लिखेंगे और ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। ए प्लस बी मिलकर के किसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उस कार्य को 12 दिन में करता है। बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है ना। तो बी अकेला उस कार्य में 4 दिन तक लगा रहता है। ये देखिए 4 दिन तक लगा है। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका एलसीएम 24 आएगा ना। अब देखिए इनकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आएगी, इसका आएगा 3 और इसका आएगा 2। ये समझ में आया। बी अकेला उस कार्य में 4 दिन तक लगा रहता है। तो बी अकेला उस कार्य में 4 दिन तक लगा है, तो बी की एफिशिएंसी कितना है, 2 दिया है। तो ये 4 दिन तक कार्य कर रहा है, तो लगभग 8 भाग काम कर दिया ना, लगभग 8 भाग काम कर दिया है पूरा। तो बचा हुआ काम क्या है, अब इसमें कुल काम इतना था हमारा। अब क्या कह रहा है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो सबसे पहले हमें ए की एफिशिएंसी पता होगी, तभी तो हम उसको पूरा काम करा पाएंगे। तो ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करेंगे, ए प्लस बी, बी की एफिशिएंसी 2 दिया हुआ है, तो ए में ए की जगह पे क्या, ए प्लस, देखिए यहाँ पे ऐसे निकालेंगे, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है ना। तो बी की एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो ए प्लस 2 रखिए यहाँ पे, 3 करिए, और जब 2 को इधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस होगा तो ए की एफिशिएंसी कितना निकल के आएगी, 1। ए की एफिशिएंसी कितना निकल के आ गया, 1 आ गया ना। अब कह रहा है कि हाँ ए उस काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। अब देखिए कुल काम कितना था, 24 है, 8 भाग काम तो हो चुका है हमारा। तो 24 से 8 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 से 8 को माइनस करिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस कर दे रहे हैं। 24 से 8 को माइनस करेंगे तो लगभग नहीं, 16 भाग काम हमारा बचेगा। ठीक है ना, 16 भाग काम क्या होगा हमारा पूरा बचेगा। तो एक क्या कर रहा है, एक भाग काम कर रहा है एक दिन में। एक कितना काम कर रहा है, एक भाग काम कर रहा है एक दिन में। तो 16 भाग काम करने के लिए कितना समय लेगा, एक दिन में एक भाग काम कर रहा है, तो 16 भाग काम करने के लिए लगभग कितना समय लेगा, 16 दिन का समय लेगा। ठीक है, दैट्स क्लियर। समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।